शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। कभी किसी ने यह मजाक में कहा था, किसी तलखी ने, लेकिन जुबीन की असम में आखिरी विदाई ने इसे सच बना दिया। और क्या सच्चाई थी वो, दिल दहला देने वाली, रूह को झकझोर देने वाली। क्योंकि जुबीन की मौत के बाद असम ने सिर्फ एक गायक को विदा नहीं किया, उस दिन असम ने अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। असम की सड़कें भीड़ से भरी थीं, लेकिन वहां शोर नहीं था। हर चेहरा गमगीन था, हर नजर झुकी हुई थी, मानो जैसे हर कोई अपने घर के किसी सदस्य को खो बैठा। मानो जैसे किसी ने संगीत की उस डोर को काट दिया था जो असम में हर व्यक्ति को जोड़ रही थी। और इसीलिए जुबीन की आखिरी यात्रा सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई नारे नहीं थे, एक ऐसी क्रांति जहां पर कोई झंडा नहीं था, बस लोगों की आंखों में आंसू थे। ना कोई मंच था, ना प्रचार, बस दिल था जो टूटा हुआ था। जुबीन की अंतिम यात्रा में हर कोई आया था, लेकिन हैरानी कि कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था। कोई किसी की जात नहीं देख रहा था, कोई किसी की भाषा पर ध्यान नहीं दे रहा था, किसी को किसी के धर्म से मतलब नहीं था। जुबीन की अंतिम यात्रा में ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा। हर कोई वहां जो मौजूद था वो उस भीड़ में कह रहा था, जुबीन हमारा था। और हमारा कितना बड़ा शब्द है, याश के दौर में समझने वाली चीज है। इस शब्द में मजहब से बड़ा रिश्ता है, राजनीति से गहरी डोर है। हमारे शब्द का मतलब होता है हमारा अपना, वो जो हमारा हिस्सा है। और जुबीन के जनाजे की तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि जुबीन सबके थे, सबके। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे, नेता की तरह नहीं, न किसी कुर्सी पर बैठे शख्स की तरह, वो एक श्रोता की तरह है, एक फैन की तरह। उन्होंने जुबीन की चिता की जमीन से मिट्टी उठाई, मानो जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और वो आंसू नकली नहीं थे, वो उस दर्द का हिस्सा थे जो हर घर की चौखट पर उस दिन बिखरा पड़ा था। देश के बाकी हिस्सों ने तब समझा कि जुबीन एक नाम नहीं, असम के लोगों के लिए वो एक भावना थी जो असम के हर दिल का हिस्सा रही, हर त्योहार की गीत रही, हर आंगन की गूंज रही। और इसीलिए शायद असम ने खुलकर कहा कि एक कलाकार नहीं खोया है, उन्होंने अपना खोया है। और सच यही था। जुबीन को जानने के लिए उनके गानों को सुनना जरूरी नहीं था। जुबीन को जानने के लिए बस असम की भीगी आंखें देख लेना काफी था। क्योंकि प्यार का पैमाना गानों से नहीं, लोगों के आंसुओं से तय होता है, जनाजे की भीड़ से तय होता है। और वो जो भीड़ हजारों की संख्या में आई थी पर खामोश थी, वो ये बता रही थी कि जुबीन की हैसियत क्या थी। जुबीन के जनाजे पर मानो समय ठहर सा गया था। सफेद फूलों से ढके शव पर सबकी निगाहें जमी थी। हर कोई मन ही मन कह रहा था कि यही वो इंसान है जिसने मेरी जिंदगी का पहला गीत गुनगुनाया था। भीड़ में कई बच्चे भी थे, हाथों में पोस्टर लिए। किसी ने अलविदा जुबीन लिखा था, किसी ने गुड बाय जुबीन लिखा था। इनमें कई बच्चे शायद ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें मौत का मतलब तक नहीं पता था, पर उन्हें यह एहसास हो रहा था, यह महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा जो कईयों को प्यारा था, कोई ऐसा जो कईयों का सहारा था, वो चला गया। भीड़ में कोई बूढ़ा भी था जो कांपते हाथों में रुमाल, आंखों में समंदर लिए बार बार बुदबुदा रहा था कि हे ईश्वर, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। लेकिन फिर चिता जली। आसमान में तब सिर्फ धुआं नहीं उठा, उस धुएं में वो बहुत सारे गीत उठे जो अब कभी जुबीन की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेंगे। मानो हर लपट में एक याद थी, हर राख में एक धुन थी, लेकिन उस पर लगा कि मौत भी हार गई है। और यह एहसास इसलिए था क्योंकि
मौत को भी यह एहसास हो रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि मौत भी उसके सामने बौनी नजर आने लगी। जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं है, वो सांस की तरह बन चुके हैं, एहसास बन चुके हैं। और इसीलिए आज हम कहेंगे अलविदा जुबिन, पर तुम कहीं गए नहीं हो, तुम हमारे साथ हो हमेशा। संपूर्ण असम वासियों की तरफ से जुबिन गर्ग को हमारी श्रद्धांजलि। ओम शांति।